प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम में 100 नहीं बल्कि 200% आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा डाउटफुल में रखता है, लेकिन आज आपका जो डाउट था और अभी है, आज से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय देना हो तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी वीडियो छोड़ेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि वीडियो आया है। तो चलिए, अब टाइम हम लोग गंवाए नहीं और सीधा हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। और ध्यान से समझिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने वाला, बिना कलम कॉपी का आप बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन कितना आपको दिए हैं? क्वेश्चन 8 दिए हैं। अगर क्वालिटी अगर साफ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, उसके लिए भी आदमी जो भी है सो करेगा। तो देखिए, इसमें दो चीज पूछता है, एक कोटि और एक घात। कोटि किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, ये हम लोग को समझना जरूरी है। देखिए, जो डिफरेंशिएट है ना, dy बाई डी एक्स, जो आप लोग करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो याद रखिएगा, जिसका हाईएस्ट कोटि होगा उसी का घात हमको देखना, अदर किसी को चीज को हमको देखने की जरूरत नहीं है। जिसका कोटि हाईएस्ट होगा उसी का घात हमको देखना है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आप डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो ये एक हो गया, d2y बाई डी एक्स लिख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। फिर आप लिख सकते हैं d3y बाई डी एक्स क्यू, तो कोटि आपका क्या हो गया? 3 हो गया। यानी कहने का मतलब जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो आपकी कोटि होते चला जाता है। पहले आप जैसे मान लीजिए, पहली बार आप डिफरेंशिएट किए तो आपका एक कोटि 1, 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो कोटि 2, 3 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो कोटि 3। और जिसका हाईएस्ट कोटि होगा ना उसी का पावर आपको देखना है घात, अदर किसी का नहीं। जैसे इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए, हमको पहले कोटि देखना है, उसके बाद घात में हम लोग को चलना है। तो देखिए, पूछ रहा है इसका कोटि क्या है, इसमें यानी इतना जो मान दिया इसका कोटि। तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखते हैं कितना बार, 2 बार, इसमें तो एक ही बार। तो हमको कोटि में देखना है ना, तो जिसमें ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया, वही हमारा कोटि। तो देखिए 2 बार किया गया है तो इसलिए हमारा कोटि क्या होगा? 2। यानी हमारा कोटि इसका क्या होगा? 2। अगर इसका पूछ देता घात कितना है तो घात आपका कितना होता? 4 होता। ठीक है, तो केवल कोटि पूछा है तो कोटि पूछा है तो 2 हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है यहाँ पे घात और कोटि। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। घात और कोटि तो हम बताए हैं, घात उसको देखिएगा जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया गया हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हाईएस्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन किसका किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है और यहाँ 1, तो इसी का हम लोग घात देखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 2। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसका 1/2 अगर स्क्वायर देता ना तब हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 1/2 दे रहा है। तो आपको मालूम है कि जब कोई रूट होता है, अगर रूट 3 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 3, आइए रूट है तो यहाँ आपको मालूम है 2 छिपा होता है, तो 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए यही चीज लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं और इसको हम क्या रूट ऐसे लिख सकते हैं। तो जब रूट है तो रूट को हटाना पहले पड़ेगा, तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा आपका, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर हट जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कोटि कितना हो गया? 2, क्योंकि हाईएस्ट कोटि हमको देखना है डिफरेंशिएशन, कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही हमारा कोटि होगा। तो कोटि हमारा हो गया 2 और घात कितना होगा? 4। तो पहले क्या पूछा है? घात पूछा है। अब देखिए 2 कोटि हो गया और घात 4 हो गया। अब आपका ऑप्शन इसमें देखिए 2 4 यहाँ पे भी है और ये 4 2 है,
ठीक है ना। तो पहले जो सवाल किया है उसका हम जवाब देंगे। तो देखते हैं पहले सवाल क्या किया है, घात। तो हमारा घात क्या है, 4 आया है। 4 और कोटि क्या आया है, 2। तो हमारा 2, तो ये आपका ऑप्शन 2 का ए होगा। ठीक है ना। कभी भी गलती से ये मत मारिएगा कि पहले कोटि निकाल लिया घात में। जो पहले क्वेश्चन करेगा वही आपको जवाब देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका बताना है कोटि। तो कोटि बताना है तो कोई बात नहीं, ये पहले रूट है, तो इस रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट अब हट जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा रूट हट गया। तो हमको केवल कोटि बताना है। तो देखिए कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार हुआ है। तो कोटि हमारा क्या हो गया, 2। जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। हमको इससे लेना देना कुछ नहीं है, घात से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोटि और घात बतलाना है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए अब ध्यान से समझिए। पहले ये 3 है, हम जानते हैं कि पावर को हम लोग गुणा करते हैं। तो इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ हम कैलकुलेशन कर कर बता रहे हैं, चाहे यहीं पे हम बता रहे हैं। इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6। तो अब हमारा ये जो पावर हो जाएगा ना, चाहे ऐसा कहते हैं क्योंकि ये पूरा ना ब्रैकेट है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी पूरा ये पावर 3 और इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। ये पूरा बड़ा ब्रैकेट हम दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 1/2 को हम जानते हैं कि ये रूट में लिखा जाता है, ये हमारा रूट में, तो ये 1/2 हट जाएगा। और रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। आपका क्या पूछ रहा है, कोटि और घात। तो कोटि कितना होगा, कोटि 2, और घात पूछ रहा है। तो घात जिसका हाईएस्ट कोटि होता है उसी का घात देखते हैं। तो ये कोटि हमारा 2 हो गया और घात भी 2, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें पूछ रहा है कोटि और घात, इसमें कोई रूट में नहीं है। तो कोटि क्या है, सबसे हाईएस्ट देखिए 2। ठीक है ना, हमारा कोटि कितना हो गया, 2, और यही हमारा घात होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो कोटि हमारा हो गया 2 और घात हो गया 3। तो 2 3 कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, घात बताना है। तो हाईएस्ट कोटि हमको देखना है, हाईएस्ट कोटि देखना है। तो कोटि देखिए 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो कोटि हमारा 2 हो गया। तो इसी का घात देखना है, तो घात कितना हो गया हमारा, 3। तो हमारा घात क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, कोटि बताना है। तो हाईएस्ट देखेंगे डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है, और इस 2 बार हुआ है, और इसका हमको कोटि बताना है। तो कोटि हमारा क्या हो गया, 2, यानी ऑप्शन ए। अगर इसका घात बोल देता कि घात बतलाइए, तो घात कभी भी गलती से आप मत बोलिएगा 3, क्योंकि इसी का हमको घात, मतलब ये जिसका कोटि होगा ना उसी का हमारा घात भी आंसर होगा। तो कोटि 2 हो गया तो घात भी हमारा 2 होगा। हाईएस्ट पावर के चक्कर में मत रहिएगा। तो कोटि हमारा क्या होगा, 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पूछ रहा है कोटि। देखते हैं हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो 2 बार यहाँ देख रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ एक ही बार। तो हाईएस्ट यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो कोटि हमारा कितना होगा, 2। तो कोटि हो गया हमारा 2। अगर पूछ देता घात कितना है, तब ये मत कहिएगा कि घात 3 है, इसी का घात हम देखेंगे, इसका पावर हम देखेंगे। तो पावर कुछ नहीं यानी 1, तो घात कितना हो जाता है, 1। तो आपका ऑप्शन ये बी हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको बढ़िया से देखिए और अपने एग्जाम के लिए तैयार